तो आज आपके बीच ले आ चुके हैं यूपी होम गार्ड जीके 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें। पहला हमारा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन आपका है ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी घोड़ा। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही है आपको मुझे बताना है। अगर आपको आंसर इसका मालूम है तो कमेंट कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, बाघ है। क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी बाघ है। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों, सब क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यूपी होम गार्ड में पूछेगा। भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो हम आपको इसका डायरेक्ट उत्तर बताते हैं और आप डायरेक्ट याद करते हुए मेरे साथ चलिए। तो भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों अब हमारा आता है तीसरा सवाल। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो हम आपको इसका राइट उत्तर बताते हैं क्या? 1937 में। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो अब हमारा आता है क्या? चौथा क्वेश्चन, ध्यान से बारीकी से अच्छे से देखिए। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों? मालूम है तो कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मेरे साथ याद करते हुए चले। ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तब हमारा आता है पांचवा क्वेश्चन को ध्यान से देखें। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर मालूम है तो कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मेरे साथ याद करते हुए अच्छे से चलें। आपका यूपी होम गार्ड में सिलेक्शन जरूर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या? हॉकी है राष्ट्रीय खेल भारत का। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अब आता है हमारा छठवां क्वेश्चन। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। क्या है? गंगोत्री। क्या है? गंगोत्री। अब आता है हमारा सातवां क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर बी है, मोर है। क्या है? मोर है। मालूम है तो आप कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मेरे साथ याद करते हुए चलें। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल अनुसार कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आपको मालूम है तो कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर आपका है क्या? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो अब आता है हमारा क्या? नौवां क्वेश्चन को ध्यान से देखें। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों बच्चे बच्चे को मालूम होगा कि ये कौन थे हमारे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? नहीं, वो अम्बेडकर नहीं थे, हमारे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान के रचयिता नहीं थे, संविधान के रचयिता हमारे डॉक्टर अम्बेडकर हैं। तो अब आता है हमारा 10वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। ताजमहल कहाँ स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों? कहाँ स्थित है? आगरा है। कहाँ पर स्थित है? आगरा। अब आता है 11वां क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है हमारा? कमल है। क्या है? कमल। आपका राइट आंसर है बी। अब आता है हमारा 12वां क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? अगर आपको मालूम है तो कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ और अच्छे से याद कर लें। आपको यूपी होम गार्ड में 100% पूछेगा। ऑप्शन नंबर ए वंदे मातरम हमारा है। अब आता है हमारा क्या? 13वां क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। कहाँ है? लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आता है हमारा क्या? 14वां क्वेश्चन जो अच्छे से बहुत ही बारीकी से ध्यान में याद करें। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब आता है हमारा क्या? 15वां क्वेश्चन। आधे क्वेश्चन पर आ चुके हैं, मुश्किल से 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और हमारा 15 समाप्त होने वाला है। तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका उत्तर मालूम हो तो कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा और मेरे साथ याद करते हुए चलें। तो इसमें हमारा क्या है? प्रश्न को पढ़ते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या जवाब है इसका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। अब आता है हमारा क्या? 16वां क्वेश्चन। सूर्य किस दिशा में उगता है? सूर्य किस दिशा में उगता है मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी पूर्व दिशा में। कहाँ पर उगता है? किस दिशा में? पूर्व दिशा में सूर्य उगता है। अब आता है हमारा क्या? 17वां क्वेश्चन। ध्यान से देखो मेरे प्यारे दोस्तों।
अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्थान से लिया गया है? अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह किस स्थान से लिया गया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ से लिया गया है। किससे लिया गया है? सारनाथ से लिया गया है। अब आता है हमारा 18वां क्वेश्चन को ध्यान से याद करें मेरे पास। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें हमारी कौन सी सबसे लंबी नदी है? गंगा नदी है। भारत में सबसे गंगा नदी है सबसे लंबी नदी। तो अब आता है हमारा क्या 19वां क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे दोस्तों याद करें। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो 18 मंडल हैं क्या है? 18 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आता है हमारा 20वां सवाल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? इसका उत्तर तो आपको जरूर मालूम होगा। मालूम है तो तुरंत मेरे को कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ और अच्छे से याद कर लें। आपके यूपी होमगार्ड में जरूर पूछेगा 2026 में। ऑप्शन नंबर सी, बरगद का पेड़ है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है? बरगद का पेड़ है। अब आता है हमारा क्या 21वां सवाल। मानव शरीर में हृदय कहाँ स्थित होता है? मानव शरीर में हृदय कहाँ स्थित होता है मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत ही बड़ी क्वेश्चन है और आपके यूपी होमगार्ड में 100% पूछेगा और एसएससी जीडी में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान में रखते हुए याद करें। बाईं ओर रहता है। क्या रहता है? बाईं ओर रहता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? बी सही है। अब आता है हमारा क्या 22वां क्वेश्चन। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आता है हमारा क्या 23वां क्वेश्चन। भारतीय सेना के 3 अंग कौन से हैं? भारतीय सेना के 3 अंग कौन से हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके यूपी होमगार्ड, एसएससी जीडी, बाकी जो भी अन्य एग्जाम हो उसमें जरूर 100 में 100% पूछेगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है आपको बताते हैं, तुरंत याद कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। थल, जल, वायु, ये हमारे भारतीय सेना के प्रमुख 3 अंग हैं। तो अब आता है हमारा क्या उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो क्या है? बारसिंघा। क्या है? बारसिंघा। ये हिरण को बोला जाता है उत्तर प्रदेश का। अब आता है हमारा 25वां सवाल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये आप याद रखेंगे कि इंदिरा गांधी थी हमारी भारत की महिला जो पहली प्रधानमंत्री थी। तो अब आता है हमारा क्या 26वां सवाल, ध्यान में रखते हुए याद करें मेरे प्यारे दोस्तों। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है आपको मालूम है? तुरंत कमेंट करें मेरे प्यारे दोस्तों। इसका आंसर है आपका राइट आंसर बी। मालूम था तो तुरंत कमेंट करें। मैं आपको इसके आगे की टॉपिक का वीडियो मैं बना दूंगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। तो अब आता है हमारा क्या 27वां सवाल, 27वां क्वेश्चन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था मेरे प्यारे दोस्तों? किसने दिया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। किसने दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री ने। अब आता है हमारा क्या 28वां सवाल। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? आपको मालूम है तुरंत कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ, तुरंत याद कर ले। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या राष्ट्रीय फल आम है? क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। तो अब आता है हमारा क्या 29वां सवाल। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ, तुरंत याद कर लें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? बी है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी है। अब आता है हमारा क्या 30वां सवाल, लास्ट सवाल, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों
कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीख मिला हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मालूम है तो इस चैनल में जो भी वीडियो का कमेंट है उसे ज़रूर करें, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा, और आप देखें और अपने दोस्तों को साथ में देखें मेरे प्यारे दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।